लोचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त विकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने अयोध्या नरेश दशरथ से राम को मांगा तो दशरथ की आंखों तले अंधेरा छा गया। राम में तो उनके प्राण हैं, देह प्राण के बिना कैसे रह पाएगी। दशरथ पिता हैं, केवल पिता, मगर उन्हें यह ज्ञात नहीं कि राम केवल पुत्र नहीं है, वो तो जगत उद्धारक हैं। उनका तो इस धरती पर आगमन ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ है और उस उद्देश्य की पूर्ति तक जो भी होगा उसे सबको सहना होगा। दशरथ को भी मैं जानती हूं। आज जो हो रहा है वो तो उस महान कथा का प्रारंभ है जिसे संसार सदैव दोहराता रहेगा। मुनिवर, मैं रघुवंशी हूं। मेरे द्वार से आज तक कोई रिक्त हाथ नहीं लौटा है। आप तो मेरे पूज्य हैं। कहिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन राक्षसों के वध के लिए मैं आपसे आपके पुत्र राम को मांगने आया हूं। मुझे राम दे दीजिए। क्या? राम दे दो? क्या हुआ रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सर्प से मणि, सूर्य से किरण या फिर मछली से जल में ना रहने का अधिकारी मांग लिया हो। आपने सत्य कहा मुनिवर। सर्प कदाचित मणि के बिना जीवित रह सकता है, मछली भी बिना जल के जीवित रह जाए, संभव है। किंतु दशरथ राम के बिना? राम के बिना? महाराज दशरथ, राम वीर है, क्षत्रिय है, रघुवंशी है, और आपने तो उसे किसी कृपण साहूकार का धन बना दिया है जिसके बिना कृपण मर जाए। राम धन है ऋषिवर। इस दशरथ का जीवन धन है। जैसे जीवन के चौथे पन में पुत्र धन प्राप्त हुआ हो, वो उसे किसी को कैसे सौंपते? कैसे सौंपते? आप भूल रहे हैं महाराज दशरथ कि आप वचनबद्ध हैं। आप ही ने कहा है कि आपके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। किंतु मुनिवर,
तब मुझे ये कहा गया था कि आप मुझसे मेरे प्राण ही मांग लेंगे। अच्छा, तो अब एक नई परंपरा प्रारंभ होगी कि याचक सामर्थ्यवान व्यक्ति से पूछेगा कि उसके दान की क्षमता क्या है। आपके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान मांगा हुआ अपना सारा राजपाट, आपकी ये अयोध्या मुझे प्रत्यक्ष में प्रदान कर दी। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि स्वप्न स्वप्न होता है। क्या आप उन महाराज हरिश्चंद्र के वंशज हैं? क्या आप उन महाराज रघु के वंशज हैं जिनके शत्रु ने उन्हें बड़ी चतुराई से रण क्षेत्र में निहत्था बुलाया और वो वीर बिना अपने प्राणों का भय किए चला आया? क्या आप रघुवंशी हैं जिनके लिए सारा विश्व कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए? ब्रह्मर्षि, मैं वचन हार चुका हूं। ब्रह्मर्षि, मैं वचन हार चुका। किंतु इस दीन दशरथ पर दया कीजिए ब्रह्मर्षि। आज कुछ क्षण पूर्व दशरथ के नेत्रों को राम के दर्शन प्राप्त हुए। कुछ क्षण पूर्व प्रतीक्षा के तपती मरुभूमि में कुछ पल के लिए पुत्र मिलन की स्नेह वर्षा हुई। मुनिवर, मेरी समस्त सेना स्वयं मैं इस अभियान में आपके साथ चलते हैं। मैं आपको वचन देता हूं। नहीं, अब मैं कोई और वचन सुनना नहीं चाहता। जो राजा अपने पहले वचन का मान नहीं रह सका हो, उससे दूसरा वचन लूं? नहीं महाराज दशरथ, मुझे तो इसी समय आपका निर्णय सुनना है। क्या आप मुझे राम को देंगे या नहीं? हे प्रजापति ब्रह्मा, हे पालन करता भगवान विष्णु, हे कुल पुरुष भगवान सूर्य, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी परीक्षा है। महाराज दशरथ, इसे आप परीक्षा कह रहे हैं? सत्य तो यह है कि आपके विवेक रूपी चंद्रमा को आप ही के राहु रूपी मोह ने निगल लिया। आपने मुझे निराश किया है महाराज दशरथ। जिन राक्षसों के अंत के लिए आश्रम में यज्ञ के द्वारा मैं जो शस्त्रास्त्र बनाना चाहता था, कदाचित वो मेरे भाग्य में नहीं है। क्योंकि ताड़ का स्वभाव और मारीच का वध वही कर सकता है जिसने बाल्यकाल में भी झूठ ना बोला हो, जो बड़ी भुजाओं वाला हो, जो गुरु माता पिता का आज्ञाकारी हो, जो क्षत्रिय हो। और ये सारे के सारे गुण राम में विराजमान है। किंतु आप पुत्र मोह में विवश हैं और मैं उन राक्षसों के आतंक से विवश हूं। चलता हूं अयोध्या नरेश। ठहरिए ब्रह्मर्षि। प्रणाम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। ब्रह्मर्षि, आपकी तो सदैव ही रघुवंश पर बड़ी कृपा दृष्टि रही है और आज आप ही रुष्ट होकर जा रहे हैं। कुलगुरु दशरथ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए दशरथ के कुलगुरु। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, क्या सचमुच याचना की कोई मर्यादा नहीं होती? क्यों नहीं होती ऋषि कुल श्रेष्ठ?
क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मर्षि कि कोई भी सर्प अपनी मणि को सरलता से दान में दे देगा? और क्या आप ऐसा मान बैठे हैं कि आपके एक बार कहने पर ही कोई मछली जल को त्याग कर मृत्यु को स्वीकार कर लेगी? हे महान विश्वामित्र, क्या आज तक किसी याचक ने किसी दाता से उसके श्वास दान में मांगे हैं? नहीं ब्रह्मर्षि, याचक याचक होता है, हत्यारा नहीं होता। किंतु आप तो मेरी वशता समझते हैं। वर्षों से मैं इन राक्षसों के प्रकोप से, इनके आतंक से भागता फिर रहा हूं। विश्व कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहता हूं, वो बिना श्री राम की सहायता के नहीं कर पाऊंगा। राम मेरी विवशता है। मेरी समस्या का समाधान केवल वही है। ब्रह्मर्षि, वही श्री राम महाराज दशरथ की भी विवशता है, और संयोगवश आपका आगमन ऐसे अवसर पर हुआ है कि जिसने महाराज दशरथ को उलझन के जाल में फंसा दिया है। आपने महाराज दशरथ से राम नहीं, पिता दशरथ से उसके प्राण मांग लिए हैं। अन्यथा रघुवंश कभी अपनी परंपरा के निर्वाह से चूका है? कुलगुरु, ब्रह्मर्षि से मैं भी तो यही निवेदन कर रहा था। अयोध्या नरेश, कुछ समय के लिए आप राम के पिता से चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बन जाइए। तनिक सोचिए, ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस जाने कितने ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्तपान कर चुके हैं। आपके ही अधिकार क्षेत्र में विश्वामित्र जैसे साधक और तपस्वी अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान केवल राम है, क्योंकि राम ही उन राक्षसों का वध कर सकते हैं। कुलगुरु तनिक विचार तो कीजिए। कहां वो भयानक राक्षस और कहां ये कोमल राजकुमार? नहीं महाराज दशरथ, अपने पुत्र राम को कोमल कहकर उसकी क्षमता और अपने कुलगुरु वशिष्ठ के कर्तव्य को मत नकारिए। अभी तक राम आश्रम का कठोर जीवन जीने वाले राम हैं। राजभवन तो वे अभी पहुंचे हैं, और आप मात्र अपने पुत्र के विषय में न सोचें। सोचिए, जब आप मेरे आश्रम से आए थे तो आते ही आपके पिता महाराज अज ने आपको देवासुर संग्राम के लिए भेज दिया था। आपने अकेले ही पूरी असुर सेना को अपने रथ द्वारा 10 दिशाओं में खदेड़ दिया था और दशरथ कहलाए थे। ऐसा प्रतीत होता है महाराज दशरथ कि मेरी शिक्षा के उपरांत भी आपको आशंका है कि राम उन असुरों का वध नहीं कर पाएंगे। जो अवसर आपके पिता ने आपको दिया था, क्या वही अवसर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को नहीं देना चाहेंगे? वो राम जो भविष्य में आपकी प्रजा का रक्षक बनेगा। गुरुदेव ने सत्य कहा पिताश्री। पिताश्री, मुझे अपने भाग्य पर गर्व करने दीजिए पिताश्री, कि गुरुकुल से लौटते ही मुझे स्वयं को एक क्षत्रिय, एक रघुवंशी एवं आपका पुत्र प्रमाणित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने सत्य कहा था कि मेरे विवेक पर मेरे मोह रूपी राहु ने ग्रहण लगा दिया, किंतु अब वो ग्रहण हट चुका है। आप मेरे इस पुत्र राम को ले जाइए, ले जाइए मेरे राम को। महाराज, धन्यवाद। ब्रह्मर्षि, आयुष्मान भव।
महाराज को आने में जैसे ही विलंब हुआ, हम सब ने यही निर्णय लिया कि हम यहीं आपके दर्शन करेंगे, क्योंकि महामंत्री सुमंत ने कहा था कि आप यहां रात्रि विश्राम भी नहीं कर सकते। हाँ महारानी, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपके इस पूर्ण चंद्र को अपने साथ ऐसे अवसर पर लिए जा रहा हूं जबकि वर्षों बाद आपकी ममता के आकाश पर उदित हुआ है। गाधि तनय धनु वेद्या पाए, सीखहु राम चरण सिरनाए। धन्य करहु मोहि मुनिवर ज्ञानी, एवमस्तु बोले मुनि मानी। एवमस्तु बोले मुनि मानी। राम, राम तुम महान हो, योग्य हो। मेरे साथ जाकर तुम मुझ पर उपकार कर रहे हो, किंतु मुझे ये कहने का अवसर ना देकर तुमने अपनी महानता का परिचय दिया है। धन्य हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं पुत्र। अहो भाग्य ब्रह्मर्षि, अहो भाग्य। प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ हम प्रस्थान करेंगे। कौन? सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हों वत्स। ब्रह्मर्षि, मेरे जीवन की एकमात्र सिद्धि प्राप्ति भ्राता श्री राम के साथ उनकी छाया बनकर चलना है। बड़ी सुंदर बात है। अनुज हो तो ऐसा जो ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे चले, उनके मार्ग का अनुसरण करे। मैंने आज तक यही किया है। मैंने कल ही गुरुदेव वशिष्ठ को गुरु दक्षिणा में यही वचन दिया है कि मैं भ्राता श्री राम के साथ उसी प्रकार रहूंगा जिस प्रकार शरीर के साथ छाया रहती है। पुत्र, तुम्हारा भ्रातृ प्रेम उदाहरण योग्य है। ब्रह्मर्षि, यदि आपने मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं की तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। ऋषि श्रेष्ठ। सुमित्रा नंदन, मैं तो किसी भी प्रकार से तुम दोनों भ्राताओं के बीच में नहीं आ रहा हूं। ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरे भ्राता श्री राम को अपने साथ वन में लिए जा रहे हैं। जब तक आप मुझे भी अपने साथ आने का आदेश नहीं देंगे, मेरे भ्राता अपने साथ मुझे नहीं ले जाएंगे। वत्स। ऋषि श्रेष्ठ, आपने पिताश्री से केवल मेरे भ्राता को मांगकर मेरे संकल्प को संकट में डाल दिया है। मेरे वचन की रक्षा करें ऋषि श्रेष्ठ, मेरे संकल्प की रक्षा करें। उठो, उठो वत्स। तुम भाइयों का स्नेह देखकर हृदय प्रसन्नता से भर गया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले तो चलूं, किंतु मैं धर्म संकट में हूं। तुम्हें तो महाराज अपनी माताएं एवं स्वयं राम से अनुमति लेनी होगी। मैं उन्हीं से अनुमति लेकर, उन्हीं के कहने पर आपसे विनती करने आया हूं। धन्य हो पुत्र। कदाचित ईश्वर की भी यही इच्छा है। जाओ,
अपने चलने की व्यवस्था कर लो सुमित्रानंदन। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, आपका ये उपकार सदैव ऋण की भांति रहेगा। तेजस्वी भव। समझ गया। आदि प्रजापति ब्रह्मा, आपका संकेत समझ गया। लगता है राम और लक्ष्मण के हाथों ही उन राक्षसों का संहार होगा। सारथी, रथ रोको। हे राम, ये वन देख रहे हो? ये वन जो कभी ऋषियों का मनपसंद स्थान और मानव संस्कृति के उत्कर्ष का सबसे बड़ा गढ़ था, आज एक ऐसे स्थान में परिवर्तित हो चुका है जहां असभ्यता और दानवता की सीमा प्रारंभ होती है। यहां नित्य दिन मानवता दम तोड़ती है। यही वो निर्दयी राक्षसी ताड़का रहती है जो शांति प्रिय ऋषियों को आतंकित करती है। हे राम, वो नरभक्षिणी ऋषियों को मारकर उनका हाड़ मांस भोजन के रूप में उपयोग करती है। उस मायाविनी राक्षसी का अंत नितांत आवश्यक है राम। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। किंतु हे ऋषिवर, ताड़का राक्षसी होने के साथ ही एक स्त्री भी है और मुझे एक स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाते संकोच हो रहा है। मुझे यह सिखाया गया है कि स्त्री अवध्य है, स्त्री का वध अनुचित है। धन्य हो पुत्र, मुझे तुम्हारे मुख से ऐसे ही बोल सुनने की आशा थी। मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा ही कहोगे। शिष्य, स्त्री वो है जो ममता, करुणा और दया की मूर्ति है। यही स्त्री की परिभाषा है। किंतु ताड़का स्त्री के नाम पर एक कलंक है। वो निर्मम है, क्रूर है, नरभक्षिणी है। उसे स्त्री कहना स्त्रीत्व का अपमान करना होगा पुत्र। वो नित्य दिन ऋषियों का वध करती है, मानव विकास में बाधक है। उसका अंत मानव रक्षा की ओर पहला पग सिद्ध होगा। गूंज रही है गर्जना, शांति हो गए भंग। त्राहिमाम की ध्वनि सुनी, भड़के प्रभु के अंग। असुरों के संहार की मन में ली जब ठान, संकट में पड़ जाएंगे अब दुष्टों के प्राण, अब दुष्टों के प्राण। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री